सो 36 गवर्नमेंट स्कीम्स को मर्ज करके स्कीम बनी है धन धान्य कृषि योजना। दिस वाज अनाउंस्ड इन द बजट। दोस ऑफ यू जो बजट के समय पर भी क्लासेस अटेंड कर रहे थे उनको याद होना चाहिए। सो नाउ 24,000 करोड़ जो है इट विल बी एलोकेटेड ईयरली फॉर 6 years फॉर द स्कीम एंड 100 जिले चुने जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं पैरामीटर्स? नंबर 1 इज क्रॉप इंटेंसिटी, number 2 is net sown area. Now see what are these things? एक अगर प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी यानी पर यूनिट हेक्टेयर या कोई भी एकड़, वैसे सरकार हेक्टेयर मेजर करती है। अगर फसल जो है वो कम हो रही है जिन जिलों में, तो वहां पे बेसिकली इरिगेशन की कमी होगी, टेक्नोलॉजी की कमी होगी, कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। राइट, सो देन लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब ये क्या चीज है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या चीज है? हाँ, सो इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ क्रॉप इज प्लांटेड पर ईयर। ये है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये 3 जो डेफिनेशंस हैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। ऑलरेडी ग्रॉस क्रॉप एरिया, नेट सोन एरिया के बीच में डिफरेंस ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। एंड एग्रीकल्चर इज अ सेपरेटली इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है जी। इकोनॉमी का जब आप सिलेबस निकालते हो तो उसमें इकोनॉमी सेक्शन के अंदर एग्रीकल्चर को 3-4 पॉइंट्स अलग से डेडिकेट किए हुए हैं और हर साल प्रीलिम्स में और मेंस में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं ऑन एग्रीकल्चर। राइट, एंड दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लास्ट शॉट टू अपलिफ्ट फार्मर्स। इससे पहले डबल करेंगे फार्मर की इनकम, दैट वाज द अटेम्प्ट नंबर 1, फेल्ड। फिर सरकार ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे बाकी इकोनॉमी में 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, वैसे ही 4 कानून लाए थे सरकार ने, विच वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द फार्मर्स एंड वी कैन से फार्मिंग यूनियंस बेसिकली, तो वो भी नहीं हो पाया। तो ये लास्ट शॉट है। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर मुश्किल ही है, बिकॉज फिर इलेक्शंस आने वाले हैं। Is that clear जी? So number of times a crop is planted per year on the same piece of land is cropping intensity. Net sown area क्या होता है कि कितने एरिया में, ये नंबर ऑफ टाइम्स की बात चल रही है। दिस इज कितना एरिया जहां पर फसल ग्रो की गई, यानी जमीन 100 एकड़, मान लो इसमें साल में 2 बार फसल लगाई गई, तो 200 एकड़ जो है दैट विल बी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक बात है। सो दिस इज द एक्चुअल फिजिकल एरिया ऑफ लैंड दैट इज कल्टिवेटेड विद क्रॉप्स। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? दिस इज द टोटल एरिया वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इंक्लूडिंग मल्टीपल प्लांटिंग्स ऑन द सेम लैंड विद इन ईयर। सो 2 से 3 बार भी फसल लग सकती है सेम जमीन के ऊपर, तो 3 बार गिनेंगे फिर अगर 3 बार लगाई जा रही है। एंड ये 3 जो है दैट विल बी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। 1 विल बी, इज दैट क्लियर? सो पैरामीटर्स पे आ जाते हैं वापस। नंबर 1 इज लो प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 इज लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड तीसरा होगा लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, यानी जो लोन है एग्रीकल्चरल लोन्स वो कम दिए जा रहे हैं। ऐसे कितने जिले चुने जाएंगे? 100। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाएगा कि हर एक स्टेट से कम एक जिला हो। राइट, दिस इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन अनदर स्कीम जो नीति आयोग का एक आइडिया था, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। राइट, नाउ इंस्टेड ऑफ लुकिंग द कंट्री एज स्टेट्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, कोई भी स्टेट आप उठा के देख लो, उसका एक इलाका बहुत अच्छा होता है, अमीर होता है, सारा का सारा पैसा वहीं पे पड़ा होता है, और ज्यादातर इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है लोगों की, जैसे ईस्टर्न यूपी है, विदर्भ, मराठवाड़ा, बॉर्डर एरियाज ऑफ पंजाब एंड द सदर्न पंजाब, मालवा बेल्ट का निचला हिस्सा। तो व्हाट हैपेंस, इन जिलों का जो पावरफुल होते हैं, अमीर होते हैं, जहां पर ऑलरेडी पैसा है, इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट है, वो इलेक्शंस में बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। तो जितनी नई फंडिंग आती है डेवलपमेंट के लिए वो कहां चली जाती है? वो इन्हीं जिलों में जाती रहती है। तो सरकार ने कहा कि हम स्टेट को पैसा नहीं देंगे, हम जिले को देंगे। उसके लिए जो 100 सबसे पिछड़े हुए जिले थे
उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगराइज किया गया और नीति आयोग ने ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही थी, नई कोई स्कीम नहीं लॉन्च हुई, ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही थी उनको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया कि क्या वो अच्छे से लागू हो भी रही हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल जीवन मिशन, वॉशरूम्स बनवाने स्वच्छ भारत के तहत, ऑल दी सेक्स। ठीक है जी, यस और नो? तो सिमिलरली यहां पर भी 100 जो सबसे पिछड़ चुके जिले हैं उनको टारगेट किया जाएगा। 1.7 करोड़ फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम इज व्हाट द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, राइट। और ये किया कैसे जाएगा? अब 36 स्कीम्स मर्ज कर दी हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना भी उतना ही डिफिकल्ट है, राइट। सो लाइक देयर इज अ प्रिंसिपल जो अच्छी गवर्नेंस के लिए बड़ा जरूरी है, दैट इज नोन एज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट। मिनिमम गवर्नमेंट मतलब सरकार छोटी होनी चाहिए, अफसरशाही इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए दैट इट इज पुटिंग ऑब्स्टेकल्स एट एवरी पॉइंट, राइट, विच इज ट्रू फॉर इंडिया। तो सरकार ब्यूरोक्रेट्स कम क्यों हायर करती है? जब भी बीजेपी की सरकार आ जाती है यूपीएससी की भी सीट्स थोड़ी कम हो जाती हैं। क्या कारण है? दे वांट टू कीप द ब्यूरोक्रेसी लीन, राइट। अब इज दैट अ गुड थिंग और बैड थिंग? यू डोंट नीड टू मेनी ऑफिसर्स नाउ to provide good governance, right? और जितने अफसर उतनी करप्शन। सच बात तो यही है। दुबई में अगर आपको लैंड खरीदनी है, राइट, आप यहीं बैठे खरीद सकते हो। आपको वहां पे बिजली का मीटर लगाना है, यहीं बैठे लगवा सकते हो, राइट। और अगर आप इंडिया में हो तो आप अपने घर पे बैठ के ये नहीं कर सकते? कर सकते हो? नहीं ना कर सकते। आपको एक लंबी लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स उनको मैनेज करना पड़ेगा, फ्रॉम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, बिजली डिपार्टमेंट जाओगे, एक्सीएन साहब, जेई, एसडीओ, सबको अपना अपना कट चाहिए। वो यहाँ पे काम थोड़ी करने आया, कोई पैसा कमाने आया हुआ है हर व्यक्ति। इट मेक्स लाइफ सो डिफिकल्ट फॉर सिटीजन्स। ना अच्छी ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर पाती है सरकार, ना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कर पाती है। और लेवल पे करप्शन, चपरासी लेवल पे भी करप्शन, राइट। चपरासी भी आपकी फाइल ऊपर रख देगा, आप उसको 1000 रुपया दोगे तो नहीं तो धक्के खाते रहो। तो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। यहां पर भी ये 36 स्कीम्स को मर्ज करके एक सिंगल स्कीम बना दिया। तो चाहे पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज हो, व्हाट इज दिस पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज? क्या होती है? हार्वेस्टिंग यानी कटाई फसल की हो जाएगी, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। इंडिया में कुछ ऐसी फसलें हैं जो 60-70% जितनी बनती हैं वो खराब हो जाती हैं कटाई के बाद, बिकॉज हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं। हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज एन एक्ट नोन एज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, राइट। सरकार को अपने नागरिकों के ऊपर हमेशा ये शक है कि ये जमाखोरी कर लेंगे, कालाबाजारी हो जाएगी, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, राइट। सो दैट इज व्हाई दे से कि आप बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट कोई एसेंशियल कमोडिटी स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम आलू को बोल दें एसेंशियल कमोडिटी है बिकॉज आलू बहुत महंगा हो गया, गरीब बंदा खाएगा, तो फिर गोदाम कोई नहीं बनाता। क्यों? मान लो आपने गोदाम बना लिया कि यहां पर 1000 किलो आलू स्टोर करेंगे, सरकार बोल रही है 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब 900 किलो की जगह क्या कर रही है? कुछ नहीं ना कर रही, कैसे खराब हो गए? तो क्या जो इंटेंशन थी सरकार की वो पर्पस सर्व कर रही है? नहीं कर रही। इसलिए देश में कभी स्टोरेज फैसिलिटीज बनी नहीं एग्रीकल्चर के लिए। और जो 4 कानून थे उनमें से एक वाज फॉर अमेंडिंग द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, राइट। तो अभी भी द सिचुएशन इज द सेम। सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू समथिंग अबाउट दैट, जो ऑलरेडी स्कीम्स के तहत साइलोज बना रही है। साइलोज पता है आपको क्या होते हैं? सड़क पे जाओगे तो ऐसे लंबे लंबे बने होते हैं ट्रंक से, जिसके अंदर फसल स्टोर की जाती है इन अ गुड मैनर, राइट। बैड मैनर कौन सा होता है? कवर एंड प्लिंथ बोलते हैं उसको, कवर एंड प्लिंथ, जो मंडी में पड़ी होती है जिसके ऊपर तरपाल डली होती है, राइट। ऑब्वियसली वहां पे फिर चूहे घुसेंगे, इंसेक्ट्स घुसेंगे, वो फसल तो खराब होगी ना। बट वी स्टोर मैक्सिमम ऑफ आवर फूड ग्रेन्स इन दैट मैनर, राइट, बिकॉज स्टोरेज नहीं बनाई। अब सरकार बनाने की कोशिश कर रही है अपने वेयर हाउसेज, साइलोज, जो साइंटिफिकली एक अच्छा मेथड माना जाता है फसल को स्टोर करने का।
right? So government will do that in the 100 districts. Improving irrigation facilities. देश के 50% हिस्से में एग्रीकल्चर को इरिगेशन फैसिलिटीज मिली हुई हैं. ऑलमोस्ट 50% इज रेन फिट, यानी अगर बारिश ज्यादा या कम नहीं होगी तो फसल ठीक हो जाएगी, अगर ज्यादा हो गई या कम हो गई खराब होगी. खासकर अगर कम होगी, अगर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा, दैट विल टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, राइट. सो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी एंड फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, उधार, लोन, राइट, विच इज नीडेड फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू नीड कैपिटल, तो ये भी प्रोवाइड करेगी. एक बात है जी. सो ये आपको रीड करना है. यहां तक द डिस्कशन इज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. इससे नीचे कुछ ओपिनियंस हैं, रीड जरूर कर लेना, बट यहां तक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान बनाया जाएगा हर जिले के लिए अंडर द धन धान्य कृषि योजना. इट विल बी फाइनलाइज बाय डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति. ये स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, और इसमें उस जिले के प्रोग्रेसिव फार्मर्स होंगे, यानी जिन्होंने ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर कुछ नया किया, जिनको सरकार एनुअली अवार्ड्स देती है, राइट. जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब में बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने एप्पल्स ग्रो करने स्टार्ट कर दिए. तो एप्पल तो कश्मीर और हिमाचल में होते थे, तो गोल्डन एप्पल एक नई ब्रीड रिसर्चर्स ने बनाई और उन्होंने वो उसकी फसल लगा दी होशियारपुर वगैरह के इलाके में. हाँ, राइट, दैट एप्पल. और भी बड़ा कुछ कर रहे हैं किसान, लाइक हनी, बी कीपिंग, फिशरीज, गुड़, है ना. इंडिया की बात करें तो देयर इज अ ब्रांड टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म. तो उन्होंने तो घी, दूध ऐसे ऐसे प्राइजेस पे बेचते हैं बिकॉज वो साफ बेचते हैं. दैट इज व्हाट दे से, ब्रांड बना लिया. तो 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में भी बेच सकते हो आप, अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी आती है, मार्केटिंग करनी आती है. तो ये सिखाना होता है किसानों को, एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है जी. So these are some basic definitions.